तमाम डेलीविजर्स जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम को लग रहा है कि इस बार जिस तरह से सीएम साहब ने टाइम मांगा था कि हमें एक कमेटी बनानी है, कमेटी को 6 महीने का वक्त दिया। उसके बाद जो है रिपोर्ट टेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि शायद वो रिपोर्ट सार्वजनिक इस सेशन में हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब डेलीविजर्स के किए हुए वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने वही साहब से बात की कि उनका प्लान इस पर क्या है, उनका क्या रहेगा, तो मेरी रिसेंटली उनसे बात हुई। इस बार फिर से वो बिल जो है टेबल किया जाएगा डेलीविजर्स के लिए। और इस बार मैं सरकार से भी अपील है और अपोजिशन की बाकी भी और पार्टियां, जो तमाम एक पार्टियां एक पेज पे जो ये कहते हैं कि डेलीविजर्स का मसला जो है दरी न मांगे, हाँ, तो अगर सारे एक पेज पर है ये, तो ये चाहते हैं कि मसला हल होना चाहिए, तो असेंबली में भी अपोजिशन को भी एक पेज पाना चाहिए और सरकार को एक पेज पाने के आके इस दहरीना मसले को जो हल करना चाहिए। अगर सरकार इस बार चुकती है इस मसले हल करने के, तो आगे वाले उसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम होगा उस पर आप देखिए कि बहुत पिछली बार जब बिल टेबल करना था, मुझे याद है कभी वक्फ की बात हो रही है, कभी हंगामा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिल टेबल नहीं हुआ। चर्चा हुई, विपक्ष ने, भाजपा ने वॉकआउट किया, लेकिन अगर टेबल हो जाता, लगता है चेहरे बेनकाब हो जाते। बिल्कुल, कम से कम इतना तो कंफर्मेशन हो जाती है कि जैसे बाहर आके डेलीविजर के ऊपर ये मैं लास्ट टाइम के सर के ऊपर हाथ फेरते हैं आके कि जी हम आपके साथ हैं, हम आपके मुद्दे के साथ हैं। और इसलिए देखिए कितने हमारे डेलीविजर साथियों ने बीजेपी के एमएलए को मेमोरेंडम दिए और बाकी लोगों को भी दिए। तो अब वक्त है कि आप देखिए कितना वो असेंबली में इसके ऊपर बोलते हैं, कौन कौन एमएलए बोलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब असेंबली लगती है वो हंगामे क्या चढ़ जाती है, कोई ऐसा मुद्दा खींच के लाए जिसमें से डेलीविजर्स का मुद्दा या जो बाकी जो यहाँ पे मुद्दे, लैंड बिल्स का मुद्दे, इस तरीके से जो वही सारे मुद्दे पिछली बार लाए थे, जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहीं गैप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार सेशन जो है बड़ा स्मूथली चलेगा और डेलीविजर्स का जो है जिस दिन ये बजट पेश कर रहे हैं यहाँ उमर अब्दुल्ला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वही यूटी में है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए स्पेशल कोई पैकेज होगा और डेलीविजर्स को उनके वादे के मुताबिक। और अगर नहीं होता है, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डाटा को लेकर काफी ज्यादा असमंजस है हमारे बीच में, डाटा कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। अगर स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई है तो डाटा आगे पीछे जा सकता है या फिर रणनीति कुछ और हो सकती है, सरकार अपनी मर्जी से रेगुलाइज करेगी, तो क्या पीडीपी सड़कों पर उतरेगी, महबूबा मुफ्ती आवाज बनेगी? कि पहली मर्तबा भी जब सरकार में थी बहुत कुछ किया है डेलीविजर्स के लिए। बिल्कुल, देखिए जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है और बीजेपी की कोalition सरकार थी, SRO 520 भी उस टाइम बना था। उस टाइम हम संघर्ष कर रहे थे, आपने देखा होगा, आपने कवरेज की है, सारे दृश्य अपने कैमरे में कैच किए हैं। उसके अलावा उसके बाद जब जब भी डेलीविजर्स के साथ कोई भी उनको SRO की रिलेटेड कोई इशू आया हो, उनको कोई सैलरी क्या कोई ऐसे, परसों आपने इंसिडेंट देखा होगा एक हमारा ये एक इलेक्ट्रिक एक साथी जो शॉर्ट लग के उसकी डेथ होगी, बिश्ना में डेथ उसकी होगी। तो डिपार्टमेंट 3 घंटे तक डिपार्टमेंट नहीं पहुंच रहा है। तो हम चाहते हैं इस बार तो एक ऐसा भी कानून असेंबली में बने कि जो भी ड्यूरिंग ड्यूटी, चाहे वो पीडीडी का है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का है, कोई भी उसको ऐसे मदद डेथ होती है या उसकी ऑन ड्यूटी उसकी डेथ होती है, तो सरकार कोई ना कोई पॉलिसी उसके लिए फ्रेम करे कि जिसकी वजह से उसकी फैमिली सर्वाइव कर सके। आपने बच्चे देखे, उसकी बीवी के साथ रो रही थी, पी रही थी, लेकिन कहीं भी कोई नेता वहां पे नहीं पहुंचा था। हाँ, इलेक्शन होते शायद वहां पे 10 नेता उनके आंसू पहुंचते। को डेलीविजर सरकारी मुलाजिम है, आप भी रहे हैं, उस एक पूरे तंत्र का हिस्सा रहे हैं एक समय में, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दिया, पॉलिटिक्स में आ गया, आपको लोगों ने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, यहीं से आपको सफलता मिलेगी या डेलीविजर्स रेगुलाइजेशन के दायरे में आ सकते हैं। अभी डेलीविजर्स जो है, आपको क्या लगता है, इतने सालों का संघर्ष है, लगता है विश्वास कर पाएंगे किसी भी नेता पर? राह बदलनी पड़ेगी। देखिए मुझे लगता है कि अब राह भी बदलनी पड़ेगी और दूसरा ये जहां पे विश्वास की आपने बात की है, 25-30 साल से डेलीविजर विश्वास करते आ रहे हैं, कभी एक सरकार पे दूसरी सरकार पे। अब मैं भी किसी सरकार का हिस्सा हूं, आज मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता हूं। हाँ, पार्टी का एक हिस्सा हम भी हैं। और आपने देखा होगा कि जब हमारी पार्टी की सरकार थी, हमने SRO 520 उस टाइम बना, और उसके बाद जब अपोजिशन में आए तो रिवाइल्ड रोल वहां पे हमारी पार्टी ने किया। वहीद पारा साहब ने इस तरह से बिल टेबल किया, प्राइवेट मेंबर बिल लाया पिछली बार, और आपने देखा मैं खुद कश्मीर के अंदर 7-8 दिन रहा, हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से मुद्दे को हम पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इनका मुद्दा हल हो। आज परसों भी इस रिलेटेड काफी मुझे कॉल्स डेलीविजर्स की आ रही थी, क्या वहीद पारा साहब या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रीज बिल को ला रहे हैं? तो मेरी वहीद पारा साहब से बात हुई और वो आने वाले 5-7 दिनों में जम्मू में आ रहे हैं, तो उनसे मिलेंगे भी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बार फिर उस बिल को जोर शोर से उस बिल को ला रहे हैं और पूरे दमखम से ला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार इस बिल को सपोर्ट करेंगे तमाम पार्टियां, और अगर इस बिल को सपोर्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं डेलीविजर्स के साथ बहुत बड़ा एक धोखा होगा। और उसके बाद
इस सेशन खत्म होने के बाद जैसे कुछ नहीं होता है। फिलहाल तो हम पर उम्मीद है, फिलहाल तो हमें यकीन है कि सरकार जिसने वादा किया है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हमारे जोगिंदर साहब उन्होंने भी बयान दिया है कि 2026-27 साल जो है देश का अच्छा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा रहे, इससे पॉलिटिक्स नहीं हो। लेकिन अगर अच्छा नहीं होता है तो मैम तो उसके बाद फिर से डेली वेजेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जम्मू वर्सेस कश्मीर की राजनीति हावी हो रही है, हिंदू बनाम मुसलमान की हो रही है। देश भर में तो काफी प्रबलता है इसको लेकर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं